मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं रश्मि जी, जो एक चॉकलेट बुटीक चलाती है। ये चॉकलेट बुटीक वो ऑनलाइन चलाती हैं। तो कैसे उन्होंने इस स्मॉल बिजनेस की स्टार्टिंग की, कैसे उनको कस्टमर मिले, किस तरीके से वो चलाती हैं, कितना एक बजट आपको चाहिए होता है जब आप एक चॉकलेट मेकिंग का बिजनेस शुरू करते हैं अपने घर से। तो ये कोई भी वीमन कर सकती है। अ, हम सब चाहते हैं कि हमारी कोई एक छोटा सा सोर्स हमें मिल जाए, जिससे कि हमारी इतनी अर्निंग होगी हम अपने घर के खर्चों में थोड़ा सा अपनी भी भागीदारी दे सके। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है और ये काफी प्रॉफिटेबल भी है। आप कम बजट में काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे रश्मि जी से और जानेंगे उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में भी। तो रश्मि जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में। Thank you, Sonika ji. How are you, ma'am? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? I'm fine. Good. जी मैम, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए कि अपब्रिंगिंग कैसी थी, आप बचपन में कैसी थी? मैम, बचपन मेरा सोनीपत में बीता है सारा। मेरा मायका जी। सोनीपत में है। और मेरे फादर रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। मेरी दो सिस्टर्स हैं और एक छोटा ब्रदर है, वो अभी अनमैरिड है। और अब 2001 में मेरी मैरिज हुई है दिल्ली में। और उसके बाद से यहीं पे हूँ मैं। और जी। इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। 2 डॉटर्स है मेरी, 1 बेटा है। और शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रही हूँ मैं और अब भी जी। जॉइंट फैमिली में ही हूँ। अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए मैम, कि आपने स्टडी में क्या किया है? मैम, एजुकेशन मेरी बीकॉम है और स्कूलिंग मेरी जीवीएम स्कूल से थी और कॉलेज भी मेरा जीवीएम कॉलेज ही रहा है। आफ्टर जी। कॉलेज मैंने 2 इयर्स का फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है फ्रॉम वाईडब्ल्यूसीए कनॉट प्लेस से। और ओके। उसके बाद मैं 2 साल टीचिंग लाइन में भी रही हूँ बिफोर मैरिज। और आफ्टर ओके। मैरिज भी मैंने ट्यूशन्स ली हैं, कुकिंग क्लासेस ली हैं। ओके, तो कुकिंग में भी आपने मतलब कोई ट्रेनिंग ली है, या फिर आप मतलब आपको शौक है, आपकी हॉबी है, तो आप अच्छे से कुक कर लेते हो? नहीं मैम, कुकिंग मेरी हॉबी रही है शुरू से ही। और डिफरेंट डिशेस ट्राई करना और आगे सिखाना मेरा शौक रहा है शुरू से। मैंने कुकिंग जी। क्लासेस भी काफ़ी ली हैं। जी बिल्कुल, हम इंडियन लेडीज की यही खासियत है कि हम लोग अपना मतलब घर पे हम लोग इतने क्रिएटिव होते हैं। खाना हम लोग कितने टाइप का बनाते हैं, सिलाई हम जानते हैं, कढ़ाई हम जानते हैं, और जैसे आपने बताया कोई घर पे केक बनाना सीख लेते हैं, हम लोग बैठे बैठे चॉकलेट मेकिंग सीख सकते हैं। लेकिन जी, उसकी सही से अगर मार्केटिंग की जाए तभी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। जी मैम, आपकी डेफिनेटली। हॉबीज क्या क्या है? मैम, मेरी हॉबीज़ रीडिंग बुक्स रही हैं और एज़ जी। आई से कि कुकिंग मेरी फर्स्ट हॉबी रही है। डिफरेंट जी। टाइप ऑफ डिशेज़ बहुत बनाती हूँ मैं। ओके। जी। अच्छा, किस किस तरह की डिशेज आप बना लेते हो इंडियन फूड में, मतलब किस किस तरह की मैं डिशेज आपको आती है? चाइनीज़ आइटम सब बना लेती हूँ, कॉन्टिनेंटल बना लेती हूँ और इंडियन तो बना ही लेती हूँ मैं सारी आइटम्स। ओके। मेरी कोशिश यही रहती है कि फास्ट फूड बच्चों को बाहर से देने के बजाय कि घर का ही बना हुआ दिया जाए। जी बिल्कुल, वो हेल्दी भी रहता है। जी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि शादी से पहले आप टीचर थी, तो जी। शादी के बाद आपने चॉकलेट मेकिंग का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट किया। तो टीचिंग को आपने अपना करियर मतलब अ, छोड़ दिया, या फिर आपको टीचिंग पसंद ही नहीं थी? मतलब चॉकलेट मेकिंग में आप कैसे आए? टीचिंग मुझे बहुत पसंद थी। बट ये है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए कि मैंने प्रेफ़रेंस दी कि मैं घर से ही कोई काम करूँ, जिससे कि मैं अपनी जी। फैमिली को भी पूरा टाइम दे पाऊँ। जी। और शुरू से ही मीठा मेरी वीकनेस रही है और चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। दैट्स व्हाई कोशिश की, ट्राई किया चॉकलेट्स बनाने का। और जी। फिर लगा कि सबको पसंद आ रही है तो एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट किया फिर उसको। जी। तो कहाँ से मतलब आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे चॉकलेट मेकिंग का बिजनेस करना है? कहीं से आपने सीखा है चॉकलेट बनाना, या फिर घर से ही आपने कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से आपने
देख के मतलब आपने बनाना शुरू किया? मैम मेरी कज़न बनाती थी, उसको ओके। मैंने एक दो बार देखा बनाते हुए, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया इस चीज़ में। तो उसके बाद मैंने खुद ही स्टार्ट किया, फिर अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई किए और आज मैं इस जगह पे हूँ। जी बिल्कुल। जी। जब फर्स्ट ईयर में आपने कितना एक बजट आपने स्पेंड किया जब आपने शुरुआत की? मैम स्टार्टिंग में इसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं रहा। स्टार्टिंग जो मेरी फर्स्ट थी 2000 रुपीज़ से लेकर 3000 तक इन्वेस्ट किया मैंने इसमें, जिसमें जी बेसिक मैंने स्टार्ट किया चॉकलेट मेकिंग का। और जैसे जी। जैसे फिर आपके फ्लेवर्स ऐड ऑन होते गए तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से बढ़ती चली गई। ओके, इसको शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में या मतलब क्या तैयारियां आपको करनी पड़ी कि क्या क्या आपने परचेज किया कि ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी है जिनसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? मैम बेसिकली तो रॉ मटेरियल चाहिए आपको। आपको फर्स्टली जी नॉलेज होनी चाहिए चॉकलेट के बारे में कि आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो जब जी। तक उसके टेम्परेचर के बारे में आपको फुल नॉलेज नहीं है, किस ब्रांड की आपने यूज़ करनी है, क्या टेस्ट आपने अपने आइटम में लाना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट मोल्ड्स आते हैं, डिफरेंट फिलिंग्स आती हैं। वो फिर स्टार्टिंग जैसे आप करती जाएंगे उस हिसाब से आगे आपको खुद नॉलेज होती चली जाती है इसकी। जी। कितने टाइम में आप कितने चॉकलेट्स बना लेते हैं? मतलब कितना टाइम लगता है अगर आपके पास एक दिन में एक ऑर्डर आता है तो 1 घंटे में आप कितने चॉकलेट्स बना सकते हो? मैम इट डिपेंड्स कि चॉकलेट प्लेन है, फ्लेवर्ड है या फिलिंग वाली चॉकलेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली रहता है। अगर हम प्लेन चॉकलेट की बात करते हैं तो जी। वो अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगा लीजिए 1 आवर में आप 2 kg तक चॉकलेट्स बना सकती हैं विद पैकेजिंग। विद पैकेजिंग? पैकेजिंग भी इसमें इंक्लूड है? यस मैम। जी। जी। और जो आप और फ्लेवर फिर वाली आपने बताया उसमें कितना समय लगता है मैम? सेंटर फिलिंग में और उसमें वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में आप लगा लीजिए कि 1 kg तक आप बना सकती हैं। ओके, तो अगर फ्लेवर वाली कोई बनाए तो उसमें 1 kg समझ लो कि 1 घंटा आप ज्यादा लेके चलो उसमें। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आप मतलब एक कितनी उसमें लेबर चाहिए होती है, मतलब कितने लगते हैं हम लोग? आप अकेले बना लेते हो 2 kg 1 घंटे में या फिर 2-3 आदमी मिलके बनाते हैं? बेसिकली मेरे साथ मेरी डॉटर्स बहुत हेल्प करती हैं उनको ओके। बनाने में और पैकेजिंग में। काफ़ी हेल्प है मेरी डॉटर्स की मुझे, तो हम जी मिल के काम कर लेते हैं। बना मैं लेती हूँ, पैकिंग वो भी कर लेती है, मैं खुद भी कर लेती हूँ। जी मैम। जी। कस्टमर को कैसे आप अप्रोच करते हो? इनिशियल स्टेज पे मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो मैंने लोकल बेकरीज वगैरह में अपनी आइटम्स अलाउ की हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स को एज अ गिफ्ट मैंने अपनी आइटम्स दी हैं, जिससे कि मुझे उनका फीडबैक मिल सके कि क्या टेस्ट डिमांड कर रहे हैं, मतलब कस्टमर्स क्या टेस्ट मांगते हैं और कैसी लगी हैं उनको। और अब जो है स्टार्टिंग में अब ऑनलाइन से काफ़ी काम कर रही हूँ। जी, तो स्टार्टिंग में आपके आसपास जो बेकरी थी उनमें पहले आपने सेल करना शुरू किया? जी मैम। ओके मैम। पैकेजिंग आप खुद करते हो या फिर आप कहीं से करवाते हो? नहीं, पैकेजिंग क्योंकि मेरी खुद की रहती है मैम। ओके, क्योंकि पैकेजिंग डिफरेंट थिंग है। चॉकलेट बनाना एक अलग चीज है और पैकेजिंग करना एक अलग चीज है, तो ये बड़ा ब्यूटीफुल है कि आप खुद ही पैकेजिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफी पैकेजिंग का ब्यूटीफुल होती है पैकेजिंग उसकी। जी, पैकेजिंग का मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही कि मैं अपनी आइटम को बहुत अच्छे क्रिएटिविटी से किसी के सामने प्रेजेंट कर सकूं। और एज अ कस्टमर जैसे कस्टमर की डिमांड होती है हम उसके अकॉर्डिंगली पैकेजिंग वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्मॉल पैकेजिंग से मैंने स्टार्टिंग की थी, तो अभी भी रिटर्न गिफ्ट पर्पज से या स्मॉल पैकेजिंग काफ़ी है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। दिस वन। आपको कैमरे के सामने सेंटर में थोड़ा लाना पड़ेगा।
वाओ, यस मैम। ये तो एक व्हीकल टाइप लग रहा है। दिस इज अ बस। जी, बस ना। जी। जी जी। दिस इज स्मॉल पैकिंग। ओके। ओके, आप हमें कोई ऐसा बॉक्स दिखा सकते हैं जिसमें आपने लाइक चॉकलेट्स पैक करे हुए हो ऑलरेडी? यस श्योर मैम। ये रहा मेरा मैम। हाँ, आप ये थोड़ा सा मोदक। यस श्योर। वाओ। ये मोदक है, जो गणेश चतुर्थी की स्पेशलिटी है। जी जी। सेंटर फिलिंग मोदक है कोकोनट फ्लेवर में, और इसमें काफ़ी फ्लेवर्स अभी मैंने ऐड ऑन किए हैं। इस बार गणेश चतुर्थी में काफ़ी अच्छी इसकी रिस्पॉन्स रहा है मेरे पास। कितने फ्लेवर आप बना लेते हैं मैम? मैम अप्रॉक्स 15 फ्लेवर्स अभी मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ आइटम्स दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल। और इस टाइप की मेरी कस्टमाइज्ड बार्स आती हैं, जिसमें आप लड्डू अपना नाम गोपाल लिखवा। जी। जी, ये मेरी जन्माष्टमी की रही है, और इसमें जी अपना नाम लिखवा के कस्टमाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। जी। और ये आइटम नहीं नई आई है, केक्सिकल्स बोलते हैं मैम इसको। हम्म। जी। वाओ। ये तो ये शेप आप कैसे क्रिएट करते हैं मैम, कि हार्ट शेप में बनाना है या रेक्टेंगल शेप में बनाना है, स्क्वायर शेप में बनाना है, मोदक मोल्स बनाने हैं तो? इसके मोल्स अवेलेबल होते हैं। हर फेस्टिव ओके। सीजन के अकॉर्डिंगली हमारे पास मोल्स होते हैं, उसको हम अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल मैम, आपने बहुत ही सुंदर, मैं बोलूंगी, बनाए हैं। और पैकिंग मैंने आपके फेसबुक पेज पे एक्चुअली देखे हुए हैं, क्योंकि अभी तो हम कैमरे पे सबको सारी चीजें आई थिंक नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप जाके चेक कर सकते हैं मैम के फेसबुक पेज पे, आपको सारे दिखाई देंगे। इतने सुंदर सुंदर वो पैकेजिंग करते हैं, इतना ब्यूटीफुली वो चॉकलेट्स बनाते हैं। तो मैम आप, अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आपका मतलब आपका लिंक या फिर जो भी आपकी फेसबुक आईडी है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। मैम मेरा फेसबुक पे पेज है चॉकोलिशियस बाय रश्मि के नाम से, और ओके। सेम मेरा इंस्टाग्राम पे भी चॉकोलिशियस बाय रश्मि के नाम से पेज है, और उसमें मेरे फ़ोन नंबर्स वगैरह सब अवेलेबल हैं पड़े, और व्हाट्सएप से लिंक्ड है मेरे दोनों ही पेजेस। तो आप मेरे पास आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप डिलीवरी भी करवाते हैं? अगर कोई ऑर्डर प्लेस करे आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू, तो क्या आप उसको होम डिलीवरी करवाते हैं मैम? यस मैम, मेरी होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में मेरी चॉकलेट्स डिलीवर होती हैं। और मेरा एक चॉकलेट के साथ साथ पिनाता केक का भी काम है, जो मेरा दिल्ली एनसीआर में डिलीवर होता है। हाँ, पिनाटा केक जो अभी नया ट्रेंड, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो भी चॉकलेट से ही बनता है। यस मैम, उसकी आउटर शेल चॉकलेट की होती है, सेंटर फिलिंग आप कुछ भी दे सकते हैं उसमें, अकॉर्डिंग जी। टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो डिलीवरी आप कैसे मैनेज करते हैं मैम? मैम डिलीवरी में वही फास्ट ऐप के थ्रू करवाती हूँ। कुछ जैसे मेरे अब न्यूली लॉन्च्ड है बुके आइटम, चॉकलेट ओके। बुके मेरा न्यूली लॉन्च आइटम है, वो मैं पर्सनल डिलीवर करवाती हूँ। आज का मेरा एक ऑर्डर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, चॉकलेट जी। बुके का। वाओ। दिस इज अ ओके, तो चॉकलेट बुके। ये बुके टाइप आपने बनाया है चॉकलेट से? जी मैम। बहुत ज्यादा सुंदर ये है एक्चुअली। थैंक यू मैम। ओके, तो क्या आप बताना चाहेंगी मैम कि किस तरह के सोर्स आप यूज करते हो डिलीवरी के लिए, जो दूसरी विमन को भी हेल्प हो सके? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हर लड़की ये सोचती है कि हम भी घर से कुछ अपना छोटा काम शुरू करें, अ, अपने बच्चों को सिखाएं, या फिर किसी भी तरह की छोटी इनकम वो अपने घर से शुरू करें। तो एक तो आपने हमें ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन बताई है कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू अपना पेज बनाइए, लोगों को अप्रोच करिए, सही से मार्केटिंग करिए। जहाँ जी डिलीवरी की बात आती है, तो डिलीवरी के कौन कौन से सोर्सेज आप यूज करते हैं अभी? मैम, आजकल डिलीवरी के बहुत से ऐप्स अवेलेबल हैं,
आप उसको इंस्टॉल करके अपनी डिलीवरी बुक करा सकते हैं और बहुत रीजनेबल रेट पे हैं, बहुत ज़्यादा रेट्स भी नहीं है उनके। जैसे अगर आप सेम डे डिलीवरी करवाना चाहें तो वी फास्ट ऐप है, पोर्टर ऐप है, काफ़ी ऐसे ऐप्स आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप सेम डे डिलीवर करवा सकते हैं अपनी आइटम। जी मैम। ओके, अगर कोई लड़की इस बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट करना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देंगी मैम? मैम ये बिजनेस नो डाउट प्रॉफिटेबल है, बट जी। इस बिजनेस के जो सबसे लूप होल्स हैं कि आपको चॉकलेट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट बिल्कुल। थिंग कि आप चॉकलेट के साथ कैसे डील करेंगे, और इतनी इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चॉकलेट लवर हैं और आपको लगता है कि आप चॉकलेट बना के बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकती है, तो आप बिल्कुल जाइए, उस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और अपनी अर्निंग स्टार्ट कीजिए। जी, कहीं ना कहीं जैसा मुझे आपसे पता चला है तो चॉकलेट्स बनाना एक आर्टिस्ट का ही काम हो सकता है जो क्रिएटिव काम कर सकता है। बिल्कुल मैम, आजकल चॉकलेट बहुत ही क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट की जा रही है। हमारे पास हर ओकेजन के लिए, हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली अलग अलग आइटम्स हैं प्रेजेंट करने के लिए। तो जब तक आप पैशन नहीं दिखाएंगी तो आप चॉकलेट में क्रिएटिविटी नहीं ला सकती। बिल्कुल मैम। ओके, आपके बुटीक को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कि अभी तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपने क्या सोचा है कि मतलब कैसे आप इसको बढ़ाना चाहेंगी? मैम अभी तो कुछ टाइम तो मैं इसको ऑनलाइन ही रखना चाहूँगी, क्योंकि अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है। तो जी। आफ्टर 2 to 3 years मैं ज़रूर अपना चॉकलेट बुटीक सेटअप करना चाहूँगी। जी, एक ऑफलाइन एड्रेस भी अगर रहे तो लोकल में आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, तो आप डिलीवरी चार्ज भी बचा सकते हैं। जी मैम। कितना स्पेस चाहिए होता है अगर हम चॉकलेट का बिजनेस करने का सोचते हैं तो घर में कितनी मतलब एक जगह चाहिए होती है? एक पूरा रूम या फिर मतलब एक पूरी शॉप या फिर एक छोटा सा कोई कॉर्नर जिसमें, जैसे अगर हम लोग बेकरी शुरू करें तो एक काफी बड़ी शॉप हमें चाहिए होती है क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें लगती हैं। लेकिन अगर हम चॉकलेट्स की बात करते हैं तो क्या उसमें भी मैम इतना ही स्पेस हमें चाहिए होता है या फिर मतलब एक शॉप का आधा हिस्सा भी काम करेगा? मैम अप्रॉक्स आपको 1 रूम तो लेके चलना ही पड़ेगा अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद आप बड़े अच्छे हैम्पर्स बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और हमें उसके लिए एक अलग से फ्रिज भी चाहिए अपनी आइटम को बनाने के बाद उसको स्टोर करने के लिए, और हमें एक रूम भी चाहिए जिसमें हम अपना सारा सामान अरेंज कर सकें। जी, और एक अच्छी फोटोग्राफी भी चाहिए ताकि आप अपनी चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। डेफिनेटली मैम, दैट इज मस्ट। वो तो मस्ट नीडेड है क्योंकि जब भी अगर ऑनलाइन की बात हम करते हैं तो जो आप दिखाते हैं वही सबसे ज्यादा मैटर करता है कि कितने अच्छे से आपने उसको शो किया है, क्योंकि वहां पे लोग टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो देखकर ही लोग परचेज करते हैं। तो आई थिंक उन चीजों का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से अपनी लिस्टिंग करनी है, अच्छे से अपना फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज आपको क्रिएट करना है। पहले अपने लोकल में आप अप्रोच करिए, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब जैसे सोर्स और मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप चॉकलेट का बिजनेस घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है मैम। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये विमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, तो मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से आप विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? देखिए मैम, आज के टाइम में वुमेन्स को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर फेथ होगा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आजकल हम नहीं कर सकते हैं। तो आप जी। अगर इसमें इंटरेस्ट रखती हैं तो गो थ्रू इट। अपनी पैशन दिखा सकती हैं, अपनी क्रिएटिविटी इसमें आप पूरे तरीके से दिखा सकती हैं। यू मस्ट विजिट माय पेज फेसबुक का, चॉकोलिशियस का। उसमें आप मेरे पिनाटा केक के डिज़ाइन देखिए, और उसमें स्पेशल चिल्ड्रन स्पेशल आइटम्स भी काफ़ी आपको मिल जाएंगी, तो आप उससे भी देख के स्टार्ट कर सकते हैं अपना। जी बिल्कुल मैम।
आई थिंक आज बहुत सारे वीमेन को हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से वो भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम रश्मि जी से विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मैम।